Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay ma'am. जी। Yes, ma'am. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये सारा पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, डाटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब बारी आती है हमारा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। ठीक है जी। तो शेयर्ड स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट, बेसिकली अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो चेकर है हम उसके रिगार्डिंग आंसर चेकर को वैसे ही दें जो चेकर चाहता है। इसलिए हमें उसका आंसर कुछ ऐसे वे में देना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर कभी भी गलत ना हो सके किसी भी एस्पेक्ट से। ठीक है। तो अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू ए कंप्यूटर फॉर मेकिंग इट यूजफुल, या पूछा जाए व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, देन उन सभी केसेस में आप लोग तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम ही आंसर दोगे, दैट इज दिस वन जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें बेसिक कंपोनेंट्स में आता है हमारा फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज आउटपुट यूनिट, और बीच में आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू जो है इसके अंदर ही हमारे तीन चीजें आती हैं, दैट इज मेमोरी भी आती है, एएलयू भी आता है, एंड कंट्रोल यूनिट भी आता है। तो ये सारे टोटल 6 यूनिट्स है। इन 6 के 6 यूनिट्स को मिला के हमारा एक कंप्यूटर बनता है। कैसे अरेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, वो डेटा लेता है एज ए इनपुट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम द कंप्यूटर, एंड इट सप्लाइज डेटा टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू, देन उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो वही चीज यहाँ पे की है इन्होंने, डाटा लिया है इनपुट की फॉर्म में। किससे लिया है, यूजर से लिया है। तो लेफ्ट पार्ट पे यहाँ पे हमारा होगा, हमारा जहाँ पे मैं अभी स्टार लगाने लगी हूँ वहां पे हमारा होगा यूजर, एंड इधर भी हमारा होगा यूजर। तो यूजर से इन्होंने डाटा लिया है एज एन इनपुट। किसने लिया है, इनपुट यूनिट ने लिया। देन वो इनपुट जो हो जाएगी सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू में क्या क्या चीजें आती हैं, 3 यूनिट्स आते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म नहीं है, मेक श्योर आप गलत इंफॉर्मेशन ना लिखो। ठीक है। देन आता है हमारा इसके अंदर एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड है कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू, एंड लास्ट इज मेमोरी, जिसे हम मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है। देन जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी सीपीयू ने वो करेगा। अगर उस प्रोसेसिंग में उसे कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव की, सीडी की, डीवीडी की, या फिर कोई और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की उसे जरूरत पड़ेगी तो वो उसे यूज करेगा। नहीं भी पड़ेगी तो इसको यूज करना इज टोटली ऑप्शनल, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। ठीक है। बट कम से कम हमारे पास कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होना चाहिए एक सीपीयू की वर्किंग के लिए। तो उसके बाद वो जब भी प्रोसेसिंग करेगा उसकी जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट निकलेगा, दैट विल बी गिवन टू द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हमारा होगा कौन सा, या मॉनिटर, या प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लोटर्स, कुछ भी हो सकते हैं जिससे हम आउटपुट लेते हैं। देन वो आउटपुट यूनिट वो उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके किसे देगा, अगेन यूजर को। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पूरे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। अब कौन कौन से यूनिट का क्या क्या काम है, कैसे कैसे ये सारे यूनिट्स वर्क करते हैं, ठीक है, वो हम अभी करते हैं। फर्स्टली हमारे पास आया हमारा इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या कह रहा है, इन्होंने डेफिनेशन में बताया एन इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट। यही हमने पढ़ा था कि इसने इनपुट ली है, किससे ली है, तो यूजर से ली है। देन क्या कर रहा है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी फॉर्म। अब बाइनरी फॉर्म क्या होती है,
0.01 वगैरह वाली। यस 0 1 बेसिकली 0 बाइनरी। and 1. परफेक्ट, बस ठीक है। यूनरी का मतलब होता है एक, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, तो बाइनरी की अगर बात की जाए, तो बाइनरी फॉर्म की बात की जाए अगर कंप्यूटर्स की फॉर्म में, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 1 की फॉर्म में सारी प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उस लैंग्वेज के कंटेंट को वो पहले 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर उसे उसके ऊपर जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी होती है वो करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो इनपुट यूनिट है, लेट्स इमेजिन मेरा कीबोर्ड है या माउस है, यही हमारे इनपुट यूनिट्स होते हैं बेसिक। तो इनमें से जब भी मैं कोई भी इनपुट प्रोवाइड करूंगी, कुछ भी अगर एक्शन परफॉर्म करूंगी, लेट्स इमेजिन मैंने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, तो उस की के रिगार्डिंग कौन सा एक्शन होना चाहिए वो भी बाइनरी फॉर्म में सेव होगा हमारे कंप्यूटर में। कैसे सेव होगा? प्रोग्राम की फॉर्म में। कौन सेव करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला बंदा सेव करता है। ठीक है, तो वो उस चीज को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्म में। किस लिए कन्वर्ट करना है? ताकि इस चीज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। अब यहाँ पे कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर क्यों लिखा है? यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब है सीपीयू, क्योंकि काम किसने करना है? सीपीयू ने, और अंडरस्टैंड किसने करना है? सीपीयू ने। ठीक है जी। तो बेसिकली इनपुट यूनिट इनपुट लेगा, उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। क्यों करेगा? ताकि उसे जो भी डाटा उसने लिया है इनपुट की फॉर्म में, उसे वो रीडेबल बना सके, अंडरस्टूडेबल बना सके। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। ठीक है, देन इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस आएंगे जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। कैसे कैसे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल लाइट पेन, जॉयस्टिक, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा काफी सारे हैं, आप जितने मर्जी के नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन इनपुट यूनिट के क्या क्या काम है, क्या क्या काम करता है हमारा इनपुट यूनिट? एक तो बात है ये एक्सेप्ट करेगा डाटा, लेगा डाटा कहाँ से लेगा? आउटसाइड वर्ल्ड से। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूजर से लेगा। ठीक है, दूसरा ये कन्वर्ट करेगा इस डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म का मतलब है बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो उस डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन क्या करेगा? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब टू द सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये तीन काम है: एक्सेप्ट करना, डाटा लेना, डाटा को कन्वर्ट करना, देन उसे आगे भेजना। ठीक है, ये तीन काम हमारे इनपुट यूनिट के हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बीच में यही था, इनपुट यूनिट ने सारा डाटा लिया और किसको भेजा? कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम मतलब हमारे सीपीयू को। तो सीपीयू के बीच में क्या क्या आता है? मेन दो चीजें हैं इसमें, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये दो चीजों को कॉम्बिनेशन को ज्वाइंटली हम बोल सकते हैं सीपीयू। प्लस इसमें एक मेमोरी यूनिट भी ऐड कर देते हैं। मेमोरी यूनिट चाहे आप अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, सीपीयू के दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अंदर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि दो टाइप्स की मेमोरी है, कौन सी मेमोरी अंदर रहेगी, कौन सी बाहर आएगी, ये आगे पर अभी हम आज ही पढ़ेंगे इस अगले पार्ट में। ठीक है, तो इन दो चीजों के मेन कॉम्बिनेशन को हम एक सीपीयू बोल सकते हैं, सीयू एंड एएलयू के कॉम्बिनेशन को। देन सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बात हम लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया कि सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, सारे काम सीपीयू ने ही करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इसके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, और कोई चीजें हैं, कोई नहीं है हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट में जो सारे काम कर सके। देन in human body all major decisions are taken by brain and other parts of body functions are directed by brain। ये बात ट्रू है, सारे डिसीजन हमारा दिमाग ही लेता है। मैंने हाथ Yes, हिलाना ma'am. है, नहीं हिलाना, सामने अगर कोई चीज आ रही है तो मुझे साइड पे होना है, नहीं होना, वो भी हमारा ब्रेन बताता है कि नहीं साइड पे हो जा। या फिर अगर आप इंटेंशनली भी अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करो तो भी हमारा ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप जानबूझ के गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो भी आपका हाथ अपने आप रिपेल बैक होता है। तो वो रिपेल बैक क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन इंस्ट्रक्शंस, और वो ब्रेन से जो भी उसे सिंबल्स आते हैं या जो भी उसे ब्रेन से डायरेक्शंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, आप चाहो तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ चीजों में। ठीक है,
तो सिमिलरली अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो सारी मेजर कैलकुलेशन या कंपैरिजंस वो सारे सीपीयू के अंदर होंगे। प्लस सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जितने भी अदर यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है, जितने भी चीजें और लगी हैं उन सभी को कंट्रोल करना और एक्टिवेट करना, कि उनको एलिजिबल करना, वो वर्क कर सके, इन सभी कामों के लिए भी हमारा सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है। सीपीयू डिसाइड करेगा कि उसे इनपुट लेनी है कीबोर्ड से या नहीं लेनी। ऐसे ही सीपीयू डिसाइड करेगा कि उसे आउटपुट देनी है मॉनिटर पे या अभी नहीं देनी, बाद में देनी है। तो सारा कुछ सीपीयू करेगा। थर्ड इज अवर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट टू आउटसाइड वर्ल्ड, जस्ट रिवर्स टू इनपुट यूनिट। जो काम इनपुट यूनिट का था उसका उल्टा काम आउटपुट करेगा। इनपुट हमसे डाटा लेता था, आउटपुट हमको डाटा देगा। ठीक है, देन इट लिंक्स कंप्यूटर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ लिंक करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमें डाटा दे रहा है, कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोसेसिंग के बाद। एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड, हम लोगों को पता है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी कोड ही अंडरस्टैंड करता है, तो रिजल्ट भी हमारा बाइनरी फॉर्म में ही आएगा। लाइक अगर मैं बोल दूं कि 1+1 कितना होता है, तो आप बोलोगे 2। तो 1 और 1 दोनों नंबर्स थे तो 2 भी हमारा एक नंबर ही हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जैसी इनपुट होगी वैसी ही आउटपुट आएगी। तो इनपुट जो हमारा इनपुट यूनिट प्रोवाइड कर रहा था सीपीयू को, वो उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दी थी। तो सीपीयू ने तो बाइनरी के ऊपर ही जो प्रोसेसिंग करनी थी की ना, तो प्रोसेसिंग करने के बाद उसे रिजल्ट भी बाइनरी में ही आया जो आउटपुट यूनिट के पास पहुंचा। ठीक है, तो अब आउटपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस बाइनरी फॉर्म वाले रिजल्ट को कन्वर्ट करे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, therefore before supplying the result to outside world, it must be converted to human readable form, and this task is accomplished by output interfaces. Output interfaces मतलब output devices that are responsible for output unit. देन कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। देन वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आउटपुट यूनिट, क्या क्या काम करेगा। एक तो एक्सेप्ट करेगा, लेगा, क्या लेगा, रिजल्ट लेगा जो भी कंप्यूटर इसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, कोडेड फॉर्म में होगा, मतलब बाइनरी फॉर्म में होगा। हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूजर। इजीली कोई भी बंदा, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे रीड नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता। देन क्या करेगा ये आउटपुट यूनिट, ये कन्वर्ट करेगा उस कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। देन लास्ट में उसे डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट को आउटसाइड वर्ल्ड को, मतलब ह्यूमन को। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे इनपुट यूनिट के फंक्शंस के साथ इसे कंपेयर करो, इनपुट ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। इसने एक्सेप्ट करना है डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर जो कि कोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, इनपुट यूनिट ने उसे कन्वर्ट किया था कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, कन्वर्ट किया था ह्यूमन से। इसने कंप्यूटर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन इसने क्या किया था, इसने सारी इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया था, मतलब सीपीयू को दे दिया था। और इसका क्या काम है, इसने हमें देना है। क्यों, क्योंकि एरोज अगर देखोगे तो इनपुट ने सीपीयू को देना है और सीपीयू ने आउटपुट के बाद जब दिया तो आउटपुट से सिर्फ ह्यूमन की तरफ ही एरो आ रहे हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई यहाँ पे ये डाटा हमें मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। तो मैम No, ma'am. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज अवर मेमोरी यूनिट। अब जो मेमोरी यूनिट है ये क्या करेगा, मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करेगा, जिसे आप बोल सकते हो कि स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर को, कुछ भी डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम through input unit have to be stored inside the computer before actual processing starts. मतलब जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को देते हैं यूजिंग इनपुट, मतलब मैंने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस की,
तो जब मैंने इसे प्रेस की है उसी टाइम पे ये किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होती है, ताकि वो उस मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसे कन्वर्ट करे और फिर कंप्यूटर के पास भेजे। ठीक है, तो उस केस में भी हमारा मेमोरी यूनिट चाहिए। ऐसे ही जब मैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने या प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जो आएगा उसे भी आप किसी ना किसी मेमोरी में, किसी ना किसी स्टोरेज स्पेस में स्टोर करोगे। ऑल्सो द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग must be kept somewhere inside the computer before being passed on to the output unit। ठीक है, तो बेसिकली कीबोर्ड से माउस से कुछ भी दोगे तो उसे भी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी है करो, प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे भी आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा और फिर वो आउटपुट यूनिट के पास आएगा। अगर इसकी इजीएस्ट एग्जांपल लेनी है तो आप ऐसा बोल सकते हो, जो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो तो आपको पता होगा उसके बीच में एक हिस्ट्री वाला ऑप्शन होता है जो हमें बताता है कि मैंने पहले कौन कौन सी कैलकुलेशंस की थी, मैंने पिछली कैलकुलेशन जो की थी, पिछली जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन की थी वो किस डिजिट्स की थी। तो वो भी वो तो एक छोटा सा कैलकुलेटर है, फिर भी वो मेमोरी रखता है अपने पास, फिर भी वो स्टोरेज स्पेस रखता है और आपकी इंस्ट्रक्शन को सेव करता है। ये तो है ही कंप्यूटर, इसे तो सेव करना ही पड़ेगा आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को। मैम सीपीयू में होता है मेमोरी यूनिट? सीपीयू के अंदर भी होता है, प्लस आप एक्सटर्नल हाँ, भी लगा सकते हो। दो टाइप की मेमोरी होती है। सीपीयू का तो थोड़ी सी होती है ना उसमें कि मतलब सीपीयू के कमांड ही अंदर जो मतलब होती है दैट इज प्राइमरी स्टोरेज। जो सीपीयू के बाहर से हम लगाते हैं दैट इज सेकेंडरी। वो अभी हम पढ़ते हैं आगे, अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके। यस। The intermediate results produced by computer must also be preserved for ongoing processing। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कंप्यूटर को ना कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिसमें उसने 4-5 बार कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद एंड में रिजल्ट देना है। जस्ट लाइक मैं आपको बोल दूं कि 2+3 - 5 डिवाइड बाई 2, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करोगे, पहले डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर आप उसको प्लस या माइनस जो भी मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। ठीक है, तो होगा क्या, इन बिटवीन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को आप छोटे छोटे स्टेप्स में उस वाली इक्वेशन को सोल्व करते रहोगे और हर एक स्टेप के बाद एक छोटा सा रिजल्ट आएगा, दो चीजों को सोल्व करने के बाद जो एक चीज बनाओगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट, मतलब आधा अधूरा रिजल्ट। तो वो भी एक कंप्यूटर स्टोर करता है जब ऑनगोइंग प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट जो है वो इन सभी कामों के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, कोमा, स्पेस फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड स्पेस फॉर फाइनल ईयर। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जो इंस्ट्रक्शन और डाटा दिया उसके लिए भी स्पेस रखेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए भी स्पेस रखेगा और फाइनल रिजल्ट के लिए भी स्पेस रखेगा। तो बेसिकली जितनी भी तरह की स्पेस चाहिए हमें कोई भी छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या बड़े से बड़े प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारी चीजें मेमोरी यूनिट की हैंडल करेगा। देन इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, स्टोर करेगा डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेस करनी है, सेम वही जो लिखा है। ठीक है, देन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा, फाइनल रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा। दो टाइप्स की स्टोरेज यूनिट होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो प्राइमरी स्टोरेज होती है ये हमारे सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं रैम या फिर रोम बोलते हो। ठीक है, दो होती हैं रैम और रोम। ये दोनों जो होती हैं ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती हैं। ये प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर होती है। कभी आपने सुना है कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसे सिर्फ कंप्यूटर यूज करना आता है, उसके हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसने बोला कि मैंने जी रैम साथ में अटैच की है हमारे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, रैम कैन नॉट बी अटैच्ड यूजिंग यूएसबी पोर्ट्स और एनी अदर पोर्ट। तो बेसिकली रैम के लिए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हो, बाहर से अटैच नहीं होती। तो जितनी भी टाइप की मेमोरी डायरेक्ट अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है दैट इज प्राइमरी। एंड जो हम यूएसबी केबल की हेल्प से या कोई और केबल की हेल्प से अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, या फिर आप सीडी डीवीडी की फॉर्म में अटैच करते हो, दैट इज योर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो वो जो होती है सेकेंडरी मेमोरी दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, बट जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, प्राइमरी स्टोरेज को आप मेन मेमोरी भी बोलते हो एंड इज यूज्ड टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन
बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा एज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा की फॉर्म में एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। फिर वो जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसे स्टोर कर देगा बाइनरी फॉर्म में, उसके बाद वो उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा जब भी उसे जरूरत होगी। ऐसे ही द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी। तो बेसिकली यही इस लाइन का मतलब है कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करना, मतलब जो सीपीयू के अंदर इंस्टॉल हो, मतलब मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, CHIP चिप। ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो प्राइमरी यूनिट होती है। देन अगर सेकेंडरी यूनिट की बात करूं, देन दिस इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड। मैनी ऑफ द टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि रैम 6 GB है, 4 GB है, 2 GB है, मैक्सिमम 8 GB रैम होती है किसी भी चीज में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रोम की बात करूं तो डेट इज मैक्सिमम 1 TB राइट नाउ। इसके अलावा आप हार्ड डिस्क के साथ अटैच करके उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज है, डेट इज लिमिटेड इन स्पेस। हम अपने मदरबोर्ड के ऊपर जितने चिप्स लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 4 रैम की चिप्स लग सकती हैं। मतलब अगर 2 GB की भी 4 लगाओ देन इट बिकम्स 8। अगर आप 4 GB की भी 4 लगाओ देन इट बिकम्स 16। इसके अलावा और ज्यादा नहीं होती। ठीक है, 64 तक चली जाती है मैक्सिमम, हाँ जी, 64 तक लग जाती है, हाँ 64 GB। 64। फिर वो 8 8 8 8 के कॉम्बिनेशन से लगानी है आपने या 16 16 के कॉम्बिनेशन से लगानी है, डेट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट रैम की एक चिप अगर बात करूं, एक चिप की बात करूं तो डेट इज 16 GB मैक्सिमम। 4 लग सकती हैं तो 16 into 4 इज 64। ठीक है, मैडम हार्ड ड्राइव मेन स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज हार्ड में आता है कि ड्राइव सेकेंडरी? सेकेंडरी में आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी में आता है क्योंकि वो एक्सटर्नल मेमोरी है, वो अलग लगती है। जस्ट उसकी एक वायर हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं, बट मदरबोर्ड के ऊपर वो चिप की फॉर्म में इंस्टॉल नहीं होती। यस। ठीक है, तो जैसे सेकेंडरी, मैंने हाँ, प्राइमरी स्टोरेज की फोर्थ लाइन पे लिखा ना ओनली प्रोग्राम एंड डाटा, प्रोग्राम हम्म, थोड़ी इसमें स्टोर होंगे नहीं 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 नहीं, मदरबोर्ड में। क्या नहीं स्टोर होंगी इसमें? फोर्थ लाइन पे जैसे लिखा ना ओनली प्रोग्राम्स एंड डाटा, हम्म, तो प्रोग्राम इसमें मदरबोर्ड में कैसे स्टोर हो जाएंगे? बेटा अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं कि विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? वो सॉफ्टवेयर नहीं है कोई? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? सेट ऑफ वो तो मैडम प्रोग्राम। हार्ड ड्राइव में होता है ना। हार्ड ड्राइव में नहीं होता, डेट इज इन रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी जिसे आप बोलते हो। इसीलिए उसे रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि कोई बंदा हमारी विंडोज की फाइल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर आप कुछ आना चाहते हो तो वो पहले परमिशंस मांगता है आपसे, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल, जब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साथ में एडमिन का लोगो लगा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी रोम में से कुछ डिलीट करने लगे हो। प्राइमरी में आपकी रैम और रोम दो मेमोरीज आती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क आती है, CD DVDs आती हैं, पेन ड्राइव्स आती हैं, फ्लॉपी डिस्क आती छोटे हैं। ठीक है, वो और जितनी भी आप एक्स्ट्रा चीजें साथ में आप बाय कर सकते हो, शॉप से लगा सकते हो खुद, वो सारी आएंगी सेकेंडरी में। बट प्राइमरी में सिर्फ रैम और रोम ही आएंगी। रैम का काम क्या है? रैम ने जो भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप ऑन करना चाहते हो, वो चीज आपके रैम में जाएगी, तभी आपका वो चीज सामने आपके स्क्रीन पे आएगी। रोम का क्या काम है? उसमें जो भी आपने इंस्टॉल किए हुए हैं सॉफ्टवेयर, जो भी आपने विंडोज या फिर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, उसकी भी फाइल्स रोम में जाएंगी। प्लस आपकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी, अगर आप नॉर्मल न्यू विंडो भी अगर करवाते हो, न्यू रीन्यू करवाते हो अपनी विंडो को, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि नोटपैड, कैलकुलेटर, गेम्स होती हैं। ठीक है, ये सारे प्री डिफाइंड आपको आते हैं, विंडोज के इंस्टॉलेशन के साथ ही आते हैं, विंडोज के अंदर ही है यस। इनकी फंक्शनैलिटी। ठीक है,
तो वो सारे भी रोम में ही स्टोर होते हैं। आप अगर कभी नोटपैड को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा इजीली, ठीक है। तो वो चीजें जो कि इजीली नहीं परफॉर्म होंगी और अगर डिलीट होंगी तो हमारे सीपीयू की, कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करेंगी, वो सारी प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क में तो आप अपना वो डाटा सेव करते हो ना, कि जितना मैंने अपना स्टोरेज रखनी है, अपने डाटा की कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, वो हार्ड डिस्क में होती है। हार्ड डिस्क और रोम में डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंट। इन दोनों को सेम मत लो, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, एक डिब्बे की फॉर्म में होती है, चौरस सी, ठीक है। तो वो, रुको मैं अभी दिखाई देती हूँ आपको कैसी होती है हार्ड डिस्क। मैम एसएसडी से लग होती है। कुछ ऐसी होती है आपकी हार्ड डिस्क। ये मदरबोर्ड के साथ कैसे अटैच करोगे डायरेक्ट? ये तो है ही बॉक्स की फॉर्म में, बस जस्ट सामने से इंसर्ट होती है। हमारी सीडी डीवीडी जैसे इंसर्ट होती है ना, उसके ऊपर होता है इसका पार्ट जहां से ये इंसर्ट होती है। बट अगर मैं रैम की बात करूँ या रोम की बात करूँ तो देख लो रैम कंप्यूटर कैसी होती है। मैम चिप होती है, मैम चिप जैसे। यस, ये ऐसी होती है। अब उन दोनों में दोनों कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो ध्यान से। ये तो इसकी चिप्स है ना, ये जस्ट आप मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हो तो वो चल जाती है, ठीक है। बट उस केस में ऐसा नहीं है, उसको आप पावर केबल या किसी और केबल की हेल्प से आप अटैच करते हो हार्ड डिस्क को। रैम के लिए आपको केबल नहीं चाहिए, जस्ट आप उसे उसके साथ जोड़ोगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगी, इसके लॉक्स की हेल्प से अटैच होती है। हार्ड डिस्क के लिए आपको केबल यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। देन आता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज एएलयू। तो इसका क्या काम है, जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है, लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है, या कोई भी रजिस्टर्स के साथ काम करना है। रजिस्टर्स हमारे होते हैं टेम्पररी स्टोरेज डाटा के लिए। देन मेमोरी के कुछ ऑपरेशंस जैसे कि रीड राइट कोई भी काम करने हैं, ठीक है, या प्रोग्राम के सीक्वेंसेस को कंट्रोल करना है कि इस लाइन के बाद डायरेक्ट अगली लाइन पे जाने की जगह वो शिफ्ट कर जाए किसी और लाइन पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें करनी है, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस जो है वो एएलयू करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे नॉर्मल जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रिमाइंडर फाइंड आउट करना, पावर फाइंड आउट करनी, मतलब किसी के रूट्स फाइंड आउट करने, स्क्वायर रूट कर निकालना, या फिर स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सारे ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। लॉजिकल में आते हैं एंड और नॉट समथिंग, ठीक है। कईयों ने में भी पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़े तो उनके लिए बेसिक एग्जांपल बन सकती है। लेट्स इमेजिन मैंने बोला कि आई नीड ए पेन एंड ए पेंसिल, तो इसका मतलब है मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो डेट इज एंड। अगर मैं बोल दूं आई नीड ए पेन और ए पेंसिल, इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी चलेगा तो मैं काम कर लूंगी, ठीक है। तो ऐसे ये तो मैंने बोला पेन और पेंसिल की फॉर्म में। बट अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में बोलूं कि या तो ये इंस्ट्रक्शन चले या ये चले, दोनों में से एक चल जाए, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि दोनों इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए तब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ऐसी चीजों के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। एएलयू का बस इतना ही मेन काम है, ये 6 पर्पसेस लिखे हैं, ये 6 के 6 काम आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए, और कुछ नहीं है इसका मेन। डिजिटल सर्किट्स की फॉर्म में ही काम करता है, अगेन डिजिटल डाटा मतलब बाइनरी डाटा के साथ ही डील करेगा हमारा एएलयू। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे, ठीक है, नोट वाला काम। देन अच्छा एक और चीज, एएलयू के जो भी हमारे फंक्शंस हैं, इन सभी फंक्शंस के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इन ऑपरेशंस के नाम याद रख लो, थोड़ा थोड़ा इनकी फंक्शनैलिटी में क्या क्या आएगा वो चीज पर, ठीक है। देन आता है हमारा लास्ट कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल करना हर चीज को, मतलब इसने ये देखना है कि किस टाइम पे किसको इनपुट देनी है, या किसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, किससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, किसको सिग्नल भेजना है, किससे सिग्नल लेना है, या कहाँ से कहाँ सिग्नल ट्रांसफर करना है, कौन सी डिवाइस को किसके साथ अटैच करना, ठीक है, या किसको एक्टिव करना है, किसको नॉन एक्टिव रखना है। तो ये सारे काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। So basically it selects, interprets and carries out the execution of program instructions in proper sequence. So basically काम क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होगा उसको उसमें से कौन सा प्रोग्राम चलाना है, पहले ये देखेगा कोई सॉफ्टवेयर अगर चल रहा है तो उसमें से कौन सा प्रोग्राम चलाना है, अगर चलाना है
तो उसको पहले इंटरप्रेट करना, मतलब उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना, ये खुद नहीं करेगा, करवाएगा। देन उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए उसे रैम में भेजना है। तो ये सारे काम बेसिकली एक तरह से चेकर का काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, या कंट्रोल यूनिट को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो, जो कि बाकी सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच्ड हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, उन सभी की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, या ऐसा बोल सकते हो कि उन सभी के लिए एक नर्वस सिस्टम का काम करता है। ये मैनेज भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा, किससे करेगा, सारे कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करने के लिए फोर्स करता है। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, जो भी मेन मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होंगे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस लेनी, उनको बाद में इंटरप्रेट करना, देन सिग्नल्स भेजना ताकि बाकी यूनिट्स को, ताकि वो उन चीजों को एग्जीक्यूट करे। खुद एग्जीक्यूट नहीं करने बैठना है इसने सिर्फ बताना है कि ये काम कर दो। ठीक है, तो डेट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये है हमारे कुछ 6 कंपोनेंट बेसिक ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, and that is all with our 5 to 10 marks question in final exams. Any doubt in this? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, then class, send your attendance in the chat box. Your name and your roll number will be your attendance. And class, please, there is a request from my side. आप लोग प्लीज ग्रुप में ऐसे मत शुरू हो जाया करो कि इसका नंबर भेजो, उसका नंबर भेजो। मुझे फोर्सफुली आपका ग्रुप म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप एक दूसरे से तो क्या मेरे से भी बात नहीं कर सकोगे। ठीक है, आई डोंट वांट दैट। प्लीज मेक श्योर कि आप जिस टीचर के साथ आपको बात करनी है सिर्फ उसी टीचर के ग्रुप में भेजो, बाकी टीचर्स के साथ मत ऐसा करो। मेरे ग्रुप में मुझे सिर्फ CFIT के रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी टीचर के रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने क्लास इंचार्ज से पूछिए, वो आपको ना नहीं करेंगे। ठीक है, बट क्योंकि ऐसा होता है कई इंस्ट्रक्शंस आपकी क्लास इंचार्ज के पास होती है, हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हम कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट में या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के साथ डील करें, फर्स्ट ईयर के साथ हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो हमें कई इंस्ट्रक्शंस बाद में मिलती है, उनको पहले होती है। तो प्लीज आप उनसे कंफर्म कर लिया करो। ठीक है जी। Yes, Okay, ma'am. ma'am. Got it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, thank you।